आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th में स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे मान लिया टाइप 1 है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में ए बी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है और cos की पावर 2 आ जाए या ये वाला फॉर्म आ जाए या आ जाए dx अपॉन 5 + 4 sin स्क्वायर x आ जाए, है ना। तो जब ये वाले फॉर्म होते हैं, इन क्वेश्चनों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ से हमेशा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या था, dx अपॉन a cos की पावर 2x प्लस b है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से हमेशा क्या करेंगे, cos स्क्वायर x जो है कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लिया, ये देखा कॉमन लिया तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिएगा 1/cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है अपॉन a प्लस b। 1/cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x, ये आ गया। ठीक है, आया बेटा। अब देखिएगा यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो किसी ऐसे को टीमलेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन हो। तो न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स कैसे मिला होगा, जब 10x का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स होता है। यानी कि अगर हम इसको सेक स्क्वायर एक्स है, इसको जो है हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकते हैं, क्या, इसको 1 + 10 स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेट कर लीजिएगा 10x को टी लेट कर लेंगे। ठीक है, और हमने बताया था इंटीग्रेशन में जो है अगर किसी चीज़ को टी लेट करते हैं तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। क्योंकि टी लेट करने के बाद हर जगह क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, dx की जगह dt। 10x का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स। वही चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx = dt हो जाएगा। यानी ये मिल गया, ये क्या हो गया dt, ये a + b 1 + t²। यहाँ तक आ गया बेटा। ठीक, अब देखिएगा, अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, कैसे होगा, a dt अपॉन a प्लस b का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, b का t² में, है ना। तो क्या हो जाएगा bt², ये देखिएगा। ठीक है, आया बेटा समझ में। देखिएगा बेटा, ठीक, अब देखिएगा t² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो a + b अपॉन b हो जाएगा t²। देखिएगा 1/b हो गया। अब इसको हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, इसको √a + b अपॉन b का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब ये किसका फार्मूला हो गया बेटा, ये फार्मूला हो गया dx अपॉन x² इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 2 प्लस a की पावर, ये फॉर्मूला हो गया 1/8 tan a इनवर्स x/a का फॉर्मूला हो गया। ठीक, कांस्टेंट आया बच्चों समझ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/b 1/a की जगह √a प्लस b अपॉन b tan इनवर्स t अपॉन a, यानी कि √a प्लस b अपॉन b एक कांस्टेंट, और t जिसको माना हो उसकी वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक, आया बच्चों, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, मान लिया ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 + 4 sin स्क्वायर x आ गया। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इस sin स्क्वायर x को हम लोग चेंज कर लेंगे 1 - cos स्क्वायर x में। ठीक है, आइडेंटिटी लगा लेंगे जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में। अब इस 4 का जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आया बेटा समझ में। ये क्या हो गया बेटा, ये 9 - 4 cos स्क्वायर x आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा
हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर cos स्क्वायर x जो है कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये 1 बाई कॉस स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अब ये 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ये देखिएगा, अब देखिएगा वही चीज़ आ गई, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर x मिल रहा है, यानी कि सेक स्क्वायर x कब आया होगा, यदि हम लोग 10x को t लेट करेंगे, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। इसको आइडेंटिटी लगा देंगे, देखेंगे आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से जो है सेक स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर वही चीज़ लेट कर लीजिएगा, 10x को t लेट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा dt। अब देखिएगा 9, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4, अब इस 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर तो क्या आ जाएगा dt अपॉन 9 प्लस 9t स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब देखिएगा 9 माइनस 4 क्या होगा बेटा, 5 प्लस 9t स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा यहाँ तक आ गया बेटा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिएगा अब यहाँ से t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ आएंगे फिर क्या होगा बेटा, तो dt 1/9 बाहर आ गया। देखिए 5/9 को √5/3 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हो गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/a, a क्या है √5/3 है और tan इनवर्स t अपॉन a क्या है √5/3 और एक कांस्टेंट, ये आंसर आ गया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आएगा 1/3 √5 tan इनवर्स t अपॉन √5/3 आएगा। लेकिन t हमने किसको माना था यहाँ पर 10x को, तो यहाँ t की जगह 10x हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 1/3 √5 tan इनवर्स t की जगह क्या था 10x हमने माना था, ये आ गया आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक। ऐसे ही बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर x भी है, कॉस की पावर 2x है, कांस्टेंट अलग अलग है, तो यहाँ से भी कॉस स्क्वायर x कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक, कॉमन लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा, 10x को डिलीट कर लीजिएगा आ जाएगा, ठीक। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चनों में आप लोग ऐसे ही करिएगा, ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, मान लिया यहाँ देखिएगा, अब हम लोग टाइप ऊपर बढ़ेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा dx अपॉन जैसे 5 प्लस cos x आ जाए, या आ जाए sin x प्लस 4 आ जाए, है ना, या आ जाए यहाँ 2 लगा दीजिए, या आ जाए 3 sin x प्लस 4 cos x आ जाए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, sin x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, और जहाँ cos x होगा, ठीक है, जहाँ cos x होगा वहाँ पर ये लगा दीजिएगा फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला, 2 फार्मूले लगाएंगे बस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, जहाँ cos x है ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला हम लोग, ठीक है, जहाँ sin x आ जाएगा ये वाला लगा देंगे, ठीक आया। ये 2 फार्मूले नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिएगा
जैसे देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमने cos x की जगह जो है हमने ये वाला फॉर्मूला रख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक आया बेटा। अब देखिएगा 1 प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए पहली बात तो क्या आएगा 5 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आ गया, ठीक। एलसीएम ले लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आ गया, ठीक। अब देखिएगा ये वाला जो टर्म है कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। देखिएगा अगर यहाँ पर cos 2x होगा, है ना, तो यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ पर cos 2x होता तब ये वाला लगा देते फार्मूले, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अगर क्योंकि एंगल यहाँ डबल था तो यहाँ हाफ हो गया, ऐसे ही अगर cos x है तो एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस 5 का जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 4 का यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बच्चों, ये आ गया, ठीक। आया कि नहीं आया बेटा। यहाँ cos x था, यहाँ sin x है, यहाँ sin x cos x है, तो हमने sin x और cos x के फॉर्मूले लगा दिए 10 के टर्म में। x था तो x बाई टू हो जाएगा, अगर यहाँ sin 2x होगा तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आ गया बेटा। अब देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, अपॉन 5 और 4 कितना हो गया 9, 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, कितना बचेगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा, ठीक। यहाँ तक आया बेटा। अब देखिएगा अब यहाँ पर लेट, क्योंकि यहाँ 2 फंक्शन आ गए, एक से अधिक फंक्शन आ गए, तो किसी को ऐसा हम लोग को टी लेट करना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में वही चीज़ हमको मिल जाए, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो फिर दोनों फंक्शन अगर अलग अलग हो तो फिर हम लोग लगाते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेन एक्स बाई टू को हम लोग ने टी लेट करा, डिफरेंशिएशन करा, तो क्या हो जाएगा, इसका x बाई टू सेक स्क्वायर x बाई टू, एक्स बाई टू को x माना था मन में, तो इसका फिर से करेंगे तो 1 बाई टू आ जाएगा, ठीक है। देखिए 10x बाई टू का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर x बाई टू, ये कहाँ चला जाएगा बेटा, dx इक्वल टू 2dt हो जाएगा ये, ठीक है, 2dt हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ये 2dt हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता माइनस, क्योंकि वो नीचे भी जा सकता है, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 2 कांस्टेंट है। अब देखिएगा 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर है, ठीक है। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई ए की जगह हो गया 3 हो गया, 10 इनवर्स टी बाई 3, एक कांस्टेंट और 2 बाई 3, जिसको टी माना हो उसकी वैल्यू रख दीजिएगा, 10x बाई 2 को 3 माना था, आंसर आ गया, ठीक। आया बेटा समझ में। तो जब भी आपको साइन डिनोमिनेटर में है ना, एक cos x मिल जाए या एक sin x या sin 2x मिल जाए, cos 2x या दोनों मिल जाए, तो sin 2x का फार्मूला या cos 2x का फार्मूला 10 के टर्म में हम लोग लगाएंगे। यहाँ sin x है जैसे, है ना, तो यहाँ पर sin x का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 210x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ cos x का फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लगाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, देखिएगा। अब देखिएगा ये वाले क्वेश्चन है ना, न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 4 है ना। तब देखिएगा ये क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हम लोग को एक्स डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए आगे, ठीक है, आया बेटा, इससे कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमको क्या चीज़ दे रहा है, प्लस दे रहा है। तो अगर यहाँ पर प्लस दे रहा है तो इसको टी लेट करिएगा, x माइनस 1/x को टी लेट करेंगे, ठीक है, ठीक। अब जब हम लोग इंटीग्रेशन में टी लेट करते हैं तो फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d/dx x माइनस d/dx, डिनोमिनेटर में x है, इसको कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे। x का डेरिवेटिव 1, अब x की पावर n का क्या होगा, n इंटू x की पावर n माइनस 1, है ना। तो dt/dx आ गया, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आ गया ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + 1/x² dx इक्वल टू dt आ गया, ठीक। आया कि नहीं आया, देखिए वही चीज़ हमको मिल रही, तो यानी कि इसकी जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब हमने टी लेट कर लेते हैं तो फिर हर जगह टी होना चाहिए, dx की जगह dt, यहाँ तो x आ रहा है। अब ये जो हमने t माना है इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये देखिएगा। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ देखिएगा दोनों साइड स्क्वायर करा, ठीक है। यहाँ देखिएगा दोनों साइड स्क्वायर करा, ठीक। फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने खोला, a² + b² माइनस 2ab, है ना, ये आ जाएगा t, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया। तो देखिएगा x² + 1/x² इक्वल माइनस 1 इक्वल टू यही बचा। हमको देखिएगा इसकी वैल्यू चाहिए x² + 1/x² की, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, x² + 1/x² की वैल्यू t² + 1 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा t² + 1, और यहाँ पर 1 पहले से ही था, आया बेटा, ठीक। तो क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ dt t² + 2 आ गया। अब dt t², 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक आ गया बेटा। तो देखिएगा ये किसका फॉर्मूला होता है, 1/x² + a² का क्या होता है, 1/a, a क्या है, √2 है, tan इनवर्स t/√2, आंसर आ गया। अब t जिसको माने हैं उसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक। आगे बेटा नोट कर लीजिए, ठीक। तो जब भी न्यूमरेटर में जो है x की मैक्सिमम पावर 2 हो, डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 4 हो, ठीक। तो न्यूमरेटर से x की पावर 2 कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से भी। फिर अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ x + 1/x को t लेट करेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए। ऐसे dx अपॉन क्वेश्चन आ गया √10x + √cot x है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ गया, क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को √10x है, रहने दीजिए, cot x को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1/cot x, तो आ गया ये, ठीक है। एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, ये √10x का होल स्क्वायर आ जाएगा, √10x का होल स्क्वायर + 1/10x, ठीक है। आया बच्चों समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, √10x का होल स्क्वायर क्या बचेगा, 10x बचेगा, और ये बचा, ठीक। आया बेटा समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा लेट 10x को हम लोग यहाँ पर क्या लेट कर देंगे, t², ठीक। 10x को t², फिर हम लोग क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec² होता है, इसका भी हम लोग x के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2t dt बाई dx आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ t है तो t को क्या मान लिया x मान लिया मन में। अब x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन लगाया तो 2x की पावर n माइनस 1 यानी 2t आ गया, ये आ गया। ठीक आया बेटा समझ में। यहाँ से क्या हो जाएगा dx की वैल्यू निकाल लेंगे 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर x। ठीक है आया बेटा समझ में। अब dx ठीक, अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा 10x को हमने क्या माना है t स्क्वायर, ये रख दिया। dx की जगह क्या है 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर x। ठीक है अब रूट 10x क्या माना था t स्क्वायर। आया बेटा समझ में। देखिएगा तो t स्क्वायर का रूट क्या होगा t बचेगा यहाँ पर, तो देखिएगा ये चीज़ था। अब देखिएगा सेक स्क्वायर x है तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 2t dt अपॉन, इसको आइडेंटिटी लगा देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x में, और रूट t का होल स्क्वायर क्या बचेगा t बचेगा, t से t कैंसिल आउट हो गया। ठीक 10x को हमने क्या माना था बेटा t स्क्वायर माना था, क्योंकि हर जगह होना चाहिए t, तो यहाँ 10x की जगह हम लोग क्या रख देंगे बेटा t स्क्वायर, तो आ गया ये, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस t की पावर 4 हो जाएगा। ये आया कि नहीं आया। ठीक यहाँ तक आया। ठीक ठीक अब देखिएगा इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक यहाँ तक आ गया बेटा समझ में, इतना पहले नोट कर लीजिए। ठीक है अब देखिएगा, ठीक है नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये आया था हमारा 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि न्यूमरेटर में x या t की मैक्सिमम पावर 2 है, डिनोमिनेटर में t या x की मैक्सिमम पावर क्या है 4 है। ठीक है तो क्या करेंगे न्यूमरेटर से है ना t स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से भी t स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए कैंसिल हो गया। ठीक अब देखिएगा यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको प्लस मिल रहा है ना, प्लस मिल रहा है, यानी कि हम लोग लेट कर लेंगे, लेट t माइनस 1 बाई टी को ही लेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग t ऑलरेडी तो ले ही चुके हैं ना वेरिएबल, तो हमने यहाँ क्या लेट कर लिया p। अब जब इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा, और ये देखिएगा है ना, देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dp। अब देखिएगा हर एक जब हमने p मान लिया है तो हर एक जगह जो है हमारा क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पर, अब हर जगह होना चाहिए p होना चाहिए, तो यहाँ t स्क्वायर, तो कैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखिएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इसकल टू क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है यानी कि अब इसकी जगह जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 2। अब ये फार्मूला होता है 2 को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं बच्चों dp अपॉन p स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बेटा 1 बाई a यानी रूट 2 tan इनवर्स p बाई रूट 2 और एक कांस्टेंट। ठीक है ये हो जाएगा 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स। अब p हमारा क्या है बेटा, p हमने क्या माना था t माइनस 1 बाई टी रूट 2 और एक कांस्टेंट। ठीक है ये ठीक यहाँ तक आया बेटा समझ में। ठीक ये देखिएगा ये c हो जाएगा। ठीक अब देखिएगा रूट 2 tan इनवर्स, अब t हमने इसको माना था, हमने माना था बेटा 10x को
टी स्क्वायर माना था, तो टी का क्या वैल्यू होगा, रूट 10x। तो जहाँ भी टी है वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, रूट 10x। ये देखिएगा 10x है ना, अपॉन ए रूट 2 और एक कांस्टेंट, आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए जैसे sin x प्लस cos x है, आ गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक तो तरीका हमने यही बताया था कि sin x को 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 रख देंगे, और एक cos की जगह 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 हम लोग रख देंगे। आया? ठीक, अब यहाँ पर जो है, ठीक, एक तो होता है ये तरीका होता है। ठीक है, दूसरा जो तरीका है देखिएगा, साइन x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। कॉस x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉस x क्या है, यहाँ 1 है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ साइन x क्या था, 1 था। ठीक, तो दोनों का अंडर रूट है ना, कोफिशिएंट ऑफ साइन x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ कॉस x का होल स्क्वायर, कितना बचा, रूट 2 बचा बेटा। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर रूट 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और रूट 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। ये देखिएगा, ठीक है, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये हो गया 1/√2 हो गया। अब देखिएगा यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो इसको देखिएगा साइन ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ये होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों में प्लस लगा हो, तो कोई भी फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगर इसको साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, है ना, तो साइन के साथ क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। ठीक, अगर कॉस ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों जगह साइन, दोनों जगह कॉस आना चाहिए। अगर साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करना है तो एक साइन एक कॉस एक साइन। ठीक है, तो इसमें आप लोग, ठीक है, हमने माना कि हम कॉस वाला लगा रहे हैं। ठीक है, तो कॉस वाले में क्या होगा कि दोनों साइन होने चाहिए, तो इसका 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। ऐसे कॉस के साथ कॉस होना चाहिए, तो ये कॉस 45 हो गया। ठीक, ये डिग्री में है। ठीक है, ये डिग्री में है। अगर रेडियन की बात करेंगे हम लोग, तो रेडियन में इसी चीज़ को हम लोग π/4 लिखेंगे। ठीक है, जनरली जो है आंसर वगैरह जो है रेडियन में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा बेटा, कॉस ए माइनस बी, ए यहाँ x मान लीजिए, है ना, इसको पहले कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो x माइनस 45 यानी कि π/4। ठीक, आया। अब 1/cos थीटा क्या होता है बेटा, 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, आया कि नहीं आया बेटा। ठीक, यहाँ तक आया। अब देखिएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, लॉग, क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है ना, ये और एक कांस्टेंट, आंसर आ गया। देखिएगा बच्चों, तो ये वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ कॉस x जो भी आए और साइन x का कोफिशिएंट, तो अंडर रूट उस कोफिशिएंट का की पावर 2 प्लस कॉस x के कोफिशिएंट का पावर 2, जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर। अब देखिएगा, मान लिया यहाँ पर आ जाए बेटा 3 sin x आ जाए, यहाँ पर 4 cos x आ जाए। ठीक, साइन x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ साइन x क्या है, यहाँ पर 3 है, कोफिशिएंट ऑफ कॉस x यहाँ पर क्या है, 4 है बेटा।
तो हमने क्या बताया था, अंडर रूट एक्स साइन एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ये आ गया कॉस एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 5। ठीक, हम लोग क्या करेंगे बेटा, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा बेटा आया कि नहीं आया। अब वही चीज है, आप लोगों को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है या कॉस ए माइनस बी का, जो आप बनाना चाहें। ठीक है, तो यहाँ अगर आपने कॉस, चलिए हमने कहा हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यानी कि अगर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे तो एक साइन के साथ कॉस आना चाहिए और एक कॉस के साथ साइन, मतलब है ना, साइन साइन नहीं आने चाहिए ना कॉस कॉस। वो कब आएगा, जब कॉस ए माइनस बी हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि एक साइन है, यानी कि ये चीज़ क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर लेट कर लीजिएगा कॉस एल्फा इक्वल टू 3/5। आया बेटा समझ में। तो यहाँ से साइन एल्फा आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। क्यों, कॉस एल्फा की वैल्यू 3/5 हमने लेट करा है ना, 3/5 को कॉस एल्फा, क्यों, क्योंकि एक साइन के साथ कॉस आना ही चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब ये देखिएगा आया बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से साइन स्क्वायर एल्फा की क्या वैल्यू होगी, ये आइडेंटिटी होती है। कॉस एल्फा की वैल्यू 3/5 हो गई, यानी कि 9/25, यानी 16/25, यानी 4/5। देखिएगा साइन एल्फा की वैल्यू आ गया हमारे पास, साइन एल्फा की वैल्यू 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर 1/5 dx, ये हो जाएगा बेटा कॉस एल्फा हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एल्फा हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, अब 1/sin थीटा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। ये देखिएगा, अब कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, और एक कांस्टेंट, आंसर आ गया। और यहाँ पर लिख दीजिएगा वेयर एल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, ये देखिए। ठीक है, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक।